क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका 10,000 रुपीज़ का और टाइम दिया है 1.5 ईयर्स का। रेट कितना है, रेट है 10% का पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली वाला है। और साथ ही में क्या पूछा गया है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। अगर इसे हम एनुअली कंपाउंड करते तो उसे क्या ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हाफ ईयरली वाले इंटरेस्ट के थ्रू हम आंसर निकालते हैं। फॉर हाफ ईयरली, जब अभी हाफ ईयरली निकालते हैं तो टाइम में क्या करना पड़ता है, 2 का मल्टीप्लाई, मतलब कि 1/1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना होता है, ये होता है 3/2 इंटू 2 हो गया 3 हाफ ईयर्स, ये हो गया। और जो भी रेट रहता है उसको हाफ करना पड़ता है, तो कितना आ गया ये 5% का। अब हम पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर टाइम। P है हमारा 10,000, 1 प्लस रेट है 5/100 और साथ ही में टाइम कितना है, टाइम है 3 हाफ ईयर्स का। तो 10,000 इंटू 105/100 कितनी बार है मल्टीप्लाई, 3 बार है, तो 105/100, 105/100, 105 कहाँ से आया, एलसीएम लिया हमने तो 105/100 आ गया। अब फाइनल हम ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब फाइनल मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ गया, फाइनल मल्टीप्लिकेशन आ गया बराबर 11,576.25 रुपीज़ हमारा आ गया अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 11,576.25 और प्रिंसिपल कितना है 10,000 का। तो CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आ गया, 1,576 रुपीज़ 25 पैसे, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें किसके साथ निकालना है, अब हमें निकालना है फॉर 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए निकालना है। तो इसमें रेट क्या होगा, रेट होगा 10% का और टाइम कितना है 1/2 ईयर्स। तो पहले ईयर के लिए अलग निकालना पड़ेगा, दूसरे ईयर के लिए अलग, मतलब कि ये दूसरा ईयर है उसमें सेकेंड वाले का प्रिंसिपल यूज होगा ना, इसलिए अलग से ही निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 मंथ भी दिया हुआ है, तो हाफ मतलब कि 6 मंथ। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं, तो क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 1,000 रुपीज़ का हमारे पास अमाउंट आ गया। अब प्रिंसिपल कितना होगा सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर वाला। तो अमाउंट निकाला अभी हमने 1,000, प्रीवियस ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना था 10,000 का, तो प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू 11,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल आ गया। अब हम निकालते क्या हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं हाफ ईयर के लिए। तो वो कितना होगा हाफ ईयर के लिए, P इंटू R इंटू T/100, तो 11,000 इंटू रेट कितना है 10 का और यहाँ पे हाफ आ गया और 100 का मल्टीप्लाई भी हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 550 रुपीज़ का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया हाफ ईयर का। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा 1,000 प्लस 550, मतलब कि 1,550 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट। और अब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, मतलब प्रीवियस वाले का, और जिसमें हमने हाफ ईयरली यूज़ करा था और इसमें 1 ईयरली यूज़ करा था।
तो देखते हैं कि हाफ ईयरली वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो 1576.25 माइनस 1550 रुपीज़, मतलब कि कितना डिफरेंस आ गया, 26.25 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो ही विल पे मोर इंटरेस्ट when compounded half yearly by 26.25 रुपीज़। जब वो हाफ ईयरली कंपाउंड करता है उसका इंटरेस्ट को, तो वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 रुपीज़ इफ़ ही गेव इट फॉर 18 months एट 12.5 पर एनम परसेंट इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, राम ने 4096 रुपीज़ लिए, कितने रुपीज़ पे, टाइम है 18 मंथ्स का, और साथ में रेट कितना है 12 1/2 मतलब 1/2% का पर एनम, और कंपाउंडेंट कैसा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइम है उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अभी 18 मंथ दिया है, तो मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट करो, यानी कि 12 से डिवाइड करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो फाइनल ये कितना आ गया, ये आ गया 3 हाफ ईयर्स के इक्वल आ गया। अब रेट को क्या करना पड़ता है, रेट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 12 1/2 ये कितना होता है 25/2, इसमें हमें 1/2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 25/4% का रेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट। वो क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 टू दी पावर t, मतलब कि 4096 इंटू 1 + 25/4 इंटू 100 टू दी पावर टाइम कितना है 3 हाफ ईयर्स का। अमाउंट आ गया हमारे पास 4096 इंटू 1 प्लस ये कितना हो गया 25/400, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 425/400 टू दी पावर 3। और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4096 इंटू, इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 17/16, और पावर कितनी है 3 की है, तो 3 बार मल्टीप्लाई भी कर ही देते हैं। तो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट कितना आ गया 4913 रुपीज़ का हमारे पास अमाउंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी हो गई 54,000 हो गई, कितने रेट से इंक्रीज हुई, वो 5% के रेट से। तो अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन निकालनी है 2001 की। तो 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है, तो डिफरेंस कितना है, मतलब कि टाइम हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा 2003 की पॉपुलेशन दी हुई है और हमें निकालनी कब की है 2001 की, मतलब कि 2 ईयर्स मतलब 2 साल पहले की हमें पॉपुलेशन निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही, पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला वैसा की वैसा सेम है, कैसा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू दी पावर टाइम। तो इसमें हमें पॉपुलेशन ऑफ 2001 की निकालनी है और पॉपुलेशन ऑफ 2003 की दी हुई है, तो वो कितनी है 54,000। इसको हम मान लेते हैं x और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। रेट है हमारा 5% का, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स का। अब
ये है 54,000 इक्वल टू एक्स, ये कितना हो गया 105/100 टू दी पावर 3। इसको जब रिड्यूस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/20 टू दी पावर 3, मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम पूरे को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो उसके पहले इन सबको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो कितना आ गया 54,000 इक्वल टू एक्स इंटू, ये सबको मल्टीप्लाई करा 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो गया 441 अपॉन में ये हो गया 400। अब x क्या हो गया, x हो गया 54,000 इंटू 400 अपॉन 441। ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर डिवाइड में चला गया, तो फाइनल x की वैल्यू कितनी आ गई 48,979.59। पर पॉपुलेशन तो पॉइंट में होती नहीं है, तो क्या हो गया पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू कितना हो गया 48,980 अप्रॉक्स। ये हो गई पॉपुलेशन 2001 की। अब सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है पॉपुलेशन 2005 की पॉपुलेशन निकालना है हमें। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे पॉपुलेशन ऑफ 2005 इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ 2003 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। और टाइम कितना हो गया 2005 से लेकर तो 2003 तक, मतलब कि 2 साल का डिफरेंस है। तो पॉपुलेशन 2003 में कितनी थी 54,000 थी, और रेट कितना है 5% अपॉन 100, और 2 साल का टाइम भी है। तो 54,000 इंटू ये कितना हो गया 105 अपॉन 100, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 105 अपॉन 100। तो पॉपुलेशन ऑफ 2005 फाइनल कैलकुलेशन के बाद कितना आंसर आ जाएगा 59.535। ये आ गया पॉपुलेशन ऑफ 2005। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% पर आर। तो एक लेबोरेटरी में बैक्टीरिया का काउंट गिनते हैं तो वो 1 घंटे में 25% बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है कि 2 घंटे में फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। तो प्रिंसिपल हमारे पास, मतलब इनिशियली बैक्टीरिया कितने हैं 5,06,000 बैक्टीरिया हैं, और हमें टाइम मतलब कि 2 घंटे का टाइम दिया है कि उसके बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, और रेट कितना है 2.5% पर आर का रेट भी गिवन है। तो अब हम निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद कितने होंगे बैक्टीरिया, वो क्या होगा फॉर्मूला, वो होगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इंटू अपो पावर में टाइम। तो इनिशियली कितने थे 5,06,000 बैक्टीरियाज थे, मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 और 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो 5,06,000 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 41/40 टू दी पावर 2, और फाइनल कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी 5,31,1616.25। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आर इक्वल टू 5,31,1616.25। ये आ गए 2 घंटे बाद के बैक्टीरिया की काउंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कहता है, आ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू
depreciated at the rate of 8% per annum. Find the value of 1 year. तो एक स्कूटर की प्राइस कितनी है 42,000 रुपीज़ और रेट कितना है, रेट है 8% का, 8% के 8 से वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि उसकी प्राइस 8% के रेट से कम हो रही है। तो हमें टाइम मतलब कि 1 साल बाद के रेट को बताना है। तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रेट धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 42,000 मल्टीप्लाई में 1 माइनस ये कितना है रेट, रेट है 8% का अपॉन 100 और टाइम हमारे पास 1 का है, तो 42,000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में, तो फाइनल वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू कितना आ गई फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू आ गई 38,640 रुपीज़। तो फाइनल वैल्यू 1 साल बाद स्कूटर की कितनी हुई 38,640 रुपीज़।